अत्याचार किए, वहाँ पे जब से बंगालियों के बांग्लादेश ऊपर को किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने वहाँ पट्टी पे पढ़ानी लड़ाई शुरू हुई की और है, आप तब जो है से वहाँ से अलग हो बांग्लादेश के गए। हालात अब भी ये क्या पाकिस्तान बातें कर जैसे रहे ही हैं, हुए बीच हैं। सारे चलिए, बातें ये किसी जम्मू बच्चे को कश्मीर समझा रहे कितना हैं। खुशहाल है, कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप लगातार बोल रहे थे ना जम्मू कश्मीर की आवाम खुश नहीं है, पीओके कितना बदहाल है, ये भी आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इरशाद जी, यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 35 हैं और वहीं पीओके में महज 6। हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 2815, आंकड़ा देखिए आप, 2815 हॉस्पिटल है, वहीं पीओके में महज 23। तभी तो आवाम रो रही है वहां की। जम्मू कश्मीर में पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख से ज्यादा है, पीओके में महज 40,000। आप डिफरेंस देखिए यहाँ पर। वहीं अगर महंगाई दर की बात की जाए, जो कि बेहद अहम वहां की आवाम के लिए हो जाता है, 8% महंगाई दर जम्मू कश्मीर में है, वहीं 37% पीओके में है। इसी वजह से तो आवाम रो रही है, नारे लगा रही है। इरशाद जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब तो आंकड़े भी आपके सामने पेश कर दिए, विपक्षी दलों के नेता के बयान भी आपके सामने रख दिए, अब क्या कहेंगे? या आप भी डिनाइल में रहेंगे? हिम्मत रखिएगा, जब मैं बोलूंगा तो चीखेंगे आप लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो आप आंकड़े दिखा रही हैं, पहले तो ये है कि आजाद कश्मीर छोटा सा मुल्क, मकबूजा कश्मीर बहुत बड़ा मुल्क है। दूसरी बात, जो ये हॉस्पिटल जो ये दिखा रहे हैं, मेरे पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल, मेरा पूरा पाकिस्तान आजाद कश्मीर के बहन भाइयों के लिए खुला है। आपके मकबूजा कश्मीर में जो बेचारे कश्मीरी हिंदुस्तान जाने की कोशिश करते हैं, उनकी इतनी तलाशी ली जाती है, वो सोचते हैं मैं घर से भी ना निकलूं। इसलिए जितने भी हॉस्पिटल मेरे पूरे पाकिस्तान में, वो आजाद कश्मीर के लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए हैं। देखिए, आप एक आपको और फर्क बताता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, बोलिएगा मत। आजाद कश्मीर में मैं पाकिस्तान से हूं, मैं जमीन नहीं खरीद सकता। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान में आके बिजनेस भी करते हैं, प्रॉपर्टीज भी खरीदते हैं। आपने क्या किया? आपने उल्ट किया हुआ है कि मकबूजा कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में आबाद नहीं हो सकते। हिंदुस्तान से आबादकारी की जा रही है नाजायज तौर पे, लाखों हिंदुओं की अब मकबूजा कश्मीर में आबादकारी की जा रही है। क्या अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, या आपके कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि मैं टेररिस्ट के साथ रहा हूं, इनसे पूछिए अगर मैंने कोई गलत बात की हो कि क्या इतनी आजादी है मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की कि वो आकर के दिल्ली में घर खरीद ले, दिल्ली में बिजनेस कर ले? और क्या ये नहीं हो रहा है कि चलिए, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। उनसे बेहतर कौन बता पाएगा? के बैठे हुए। संजीव जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि आजाद कश्मीर के लोग गलत कह रहे हैं आबाद होते हैं? आप ये बार बार मत कहिए मैं गलत कह रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप गलत कह रहे हो इसलिए आप बार बार पूछ रहे हो मैं गलत कह रहा हूँ। जो आदमी गलत कहता है वही पूछता है, वो अपनी कंफर्मेशन चाहता है कि भाई मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरी आप बात सुनिए, इसलिए चाहता हूँ अब मेरी बात सुनिए। आप आपकी बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी, अब मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि जी कोई आजादी नहीं है, कश्मीरी बाहर रहा था। आपको पता है कि भारत में कश्मीर से आए हुए कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते ऐसी बातें, आप पढ़ना नहीं चाहते। आपको स्टैटिस्टिक्स, अब आप बात सुनिए मेरी, आप स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं तो आप नहीं मानते, हम अपने लीडर्स की आपको स्टेटमेंट दिखाते तो आप नहीं, आप ये सोच के आए कि मैंने मानना नहीं है। नंबर एक। नंबर दूसरा, ये जो आप बात करते हो कश्मीर की, ये कश्मीर से जो कश्मीरी पंडितों को जो भगाया गया था, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को वहां सेटल कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित तो वहीं पे रहते थे, वो तो सदियों से रहते थे, उनको बेचारों को बाहर भगा दिया आपकी दहशतगर्दी की वजह से। तो ये आप जो है ना यहाँ पे अपने आप को इतना मैंने जो सवाल किया पाक मत बनाओ, आप बिल्कुल नहीं है। आपके इरादे नापाक हैं, आपकी हरकतें नापाक हैं, और आपने जो है इस जितना आपने पिछले 77 साल में या 78 साल में जो भी किया ना, अब आपको ये हर्जाना देना पड़ेगा। तभी तो आपकी जो ये स्ट्राइक कोर मुल्तान से कहाँ जा रही है, जो है कराची से हवाई जहाजों को पीओके में भेजा जा रहा है। और मेरी बात आप ध्यान से सुनना, आप जब भी लड़ाई होगी अब की बारी जो है कराची में आपकी तबाही मचाई जाएगी, क्योंकि आपका जो जितना ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो ना वो सब खत्म हो जाएगा। पीओके तो आप पीओके हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा। आप पहले जो बाकी पाकिस्तान है उसको बचा के रखो। हर्षा जी, आपने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या मैं आपके सवाल का, क्योंकि आप हर चीज को मरोड़ देते हो, क्योंकि आप नेता हो ना, इतनी खफा है, लाहौर कराची चले गए, आप नेता हो, आप हर चीज को मरोड़ देते हो। मैं साफ बात करता हूँ, आप उसको हम जो भी दिखाते हैं आप उसको उल्टा कर देते हो। सवाल का जवाब दीजिए आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बताइए, पीओके के तमाम जो लोग हैं वो वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? वो इतने खफा है आप लोगों से।
मैंने तो आपको शुरू में कहा था कि एक बिजली के बिलों पे जो हंगामा हुआ था उसको बार बार आप अभी दिखाइए आज। सर ये और अरे आज अपनी इतने वोट सबूत सर हटाइए, आपके आगे फिर रख दिए, मकबूजा तमाम कश्मीर में सबूत तमाशा आपके, देखिए। आपने जो बोला, कुछ भी नहीं, झूठ आपको बोला आंकड़े आपने, जो दिखाए, भी विपक्षी बोला, दलों के नहीं नेता मानेंगे, की यहाँ पर आप तो फाइल्स सुन आपको रहे तमाम हैं। दिखाई, मेरे सवाल का आप जवाब मानने नहीं को दिया तैयार आपने। ही नहीं है, इतना डिनायल मोड में है आप। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं की आबादकारी की जा रही है कि नहीं? हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना में सर जवाब आप दीजिए। एक नैरेटिव सेट दीजिए करके जवाब। आए हैं और उसी आप ढर्रे पर आप लगातार बातचीत मेरे करे जा रहे दहशतगर्द भाई हैं, से तटस्थ जरा हैं आप पूछिए, अपनी बात को हाँ लेकर। या ना? हाँ या ना? इनका हिंदुओं की रिकॉर्ड पे आबादकारी इनकी हो रही है सुई कि फंस नहीं? गई है, ये उसी हाँ या चीज को ना? गाए जाएंगे। बिल्कुल, सच बोलिए ना, जवाब दीजिए हाँ या ना। चलिए मैं तो तो कह रहा हूँ मानेंगे हाँ या नहीं, ना में जवाब दीजिए। ये नहीं मानेंगे, डिनायल मोड में ही रहेंगे। ये आप आपके चलिए इनको डिनायल मोड में ही रहने मैं एक दिया चीज जाए। है आप हाँ या ना इरशाद में अहमद जवाब जी, बहुत सुना है एक यहाँ चीज पर। मैं आपको, एक चीज के लिए मैं आपको समय की मुबारकबाद कमी है। दूंगा, ठीक है। आपके जो भी पत्रकार आते हैं या जो भी नेता यहाँ पे आते हैं, उनको एक चीज उनकी मेरे को बड़ी पसंद है, कुछ भी हुआ हाँ या हो, ना? लेकिन वो हमेशा ये कह देते हैं कि ये तो हुआ नहीं है, ये तो नहीं आपका नहीं, नैरेटिव। हाँ या ना? मैंने बस पूछा चलिए हिंदू सर अब इस आबादकारी हो डिस्कशन रही को है कि नहीं? कंक्लूड करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा के पंचकुला में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आज प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए कालका से बीजेपी विधायक श्रुति रानी शर्मा यहां पर पहुंची हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी भी मुख्य अतिथि के तौर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। साथ ही देश और प्रदेश के समाज से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां भी पहुंचेंगी और